आज है गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व। दोस्तों फिलहाल हम खड़े हैं गायत्री शक्तिपीठ रुड़की में। यहाँ पर बहुत सारे भक्त फिलहाल मौजूद है। गुरु पूर्णिमा का बड़ा पर्व है। अलग अलग लोग यहाँ पर गुरु की अर्चना पूजा करने आए हैं। यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम किया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर भोजन प्रसाद की भी व्यवस्था है। हम बात करते हैं, हमारे साथ गायत्री मंदिर के पुजारी श्री दीपक भारद्वाज जी मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि इस पर्व का क्या महत्व है और जीवन में क्या सीखना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। भारतीय संस्कृति गुरु और शिष्य परंपरा की संस्कृति है। गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है। जैसे हम भौतिक जगत में देखें, अगर जो हमें भौतिक जगत का गुरु ना मिले तो व्यक्ति अनपढ़ रह जाता है, अशिक्षित रह जाता है। इसी तरह अगर जो आध्यात्मिक जगत में हम गुरु को ग्रहण नहीं करते तो हमारा जीवन अनगढ़ रह जाता है। तो अनगढ़ जीवन को जो सुगढ़ बनाता है उसी को गुरु कहते हैं। और गुरु के प्रति समर्पण, आभार और अपने हृदय के संकल्पों को दोहराने का जो दिवस है वो गुरु पूर्णिमा का दिवस है। आज गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा का पर्व है कि अपनी इच्छाएं, जो हमारी अनावश्यक इच्छाएं हैं, वो हम गुरु चरणों में समर्पित करें। और जो हमारी योग्यता, जो सामर्थ्य है, जो हमें भगवान ने दिया है, उसको हम गुरु कार्य के लिए लगाएं। इसी को गुरु दीक्षा कहा जाता है। और ये अनुशासन का पर्व है, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच की जो कड़ी है वो अनुशासन है। अनुशासन ही एक शिष्य को गुरु से जोड़े रहता है। तो आज का पर्व का बहुत विशेष महत्व है मानव जाति के लिए, और विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में, क्योंकि मानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा, बिन गुरु भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कि गुरु के बिना कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। गुरु मीन्स ज्ञान, और ज्ञान का जीवन में होना कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं। तो सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इसमें एक विशेष बात और कहना चाहूँगा कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु तो ज्ञान होता है। वो किसी व्यक्ति के रूप में उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, किसी व्यक्ति के रूप में वो हमारे मन में आस्था पा सकता है, लेकिन गुरु तो जो है वो ज्ञान का विषय है। हमें जहाँ से भी ज्ञान मिले, और सभी गुरु परंपराओं का सम्मान हमें करना चाहिए। वेद कहता है कि 10 दिशाओं से हम ज्ञान लें। और आज सब कुछ होते हुए भी, सब भौतिक साधन होते हुए भी जो मनुष्य बड़ा अतृप्त महसूस कर रहा है, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आत्मा का जो विषय है वो आनंद है, और ईश्वर स्वयं में सच्चिदानंद है। लेकिन उस आनंद से जो जोड़ने वाला स्रोत है वो गुरु है। अगर जो सच्चा गुरु हमें जीवन में मिल जाए और हम सच्चे शिष्य बनने का प्रयास करें, तो जितने अंशों में हम शिष्यत्व को धारण करते हैं, गुरु बनते हैं, उतने अंश में हमें वो कृपा मिलती चली जाती है और हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन का नाम भी गुरु है। गुरु अनुशासन से, ज्ञान से हमारे जीवन में परिवर्तन करता है, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। आज के इस पावन पर्व पे सभी गुरुजनों को, सभी गुरु सत्ताओं को, सभी संतजनों को जो भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, उनको मैं गायत्री परिवार की तरफ से और गायत्री परिवार का यहाँ पे प्रतिनिधि होने के तरफ से सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शांति। एक सवाल का आप जवाब दीजिए, छोटा सा सवाल है। शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा में क्या अंतर है? दोनों सेम ही तो है, भारतीय परंपरा के अनुसार देखा जाए तो। देखिए, शिक्षक दिवस और गुरु पूर्णिमा में अगर जो आप विचार रूप में देखें, जो उसके कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं है, मूलभूत। लेकिन शिक्षक दिवस बहुत बाद में आया है। राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस हम शिक्षक के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि ये उनकी इच्छा थी। और गुरु पूर्णिमा सनातन संस्कृति में प्रारंभ से चला आ रहा है, सिर्फ यही अंतर है। या कह सकते हैं कि शिक्षक दिवस पे हम अपने भौतिक गुरु, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के होते हैं, जो हमें भौतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वैसे मूल रूप में कोई अंतर नहीं है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है आदिकाल से चली आ रही है
और शिक्षक दिवस अभी कुछ समय से हम लोग मनाने लगे हैं, जिसे हम टीचर्स डे भी कह देते हैं। मैंने प्रारंभ में ही कहा, बिना शिक्षा के मनुष्य अशिक्षित रह जाता है, अनपढ़ रह जाता है, और बिना विद्या के मनुष्य अनगढ़ रह जाता है। जो शिक्षा देता है वो स्कूल का टीचर होता है, जो हमें विद्या प्रदान करता है। कौन सी विद्या? या विद्या सा विमुक्त है, जो हमें मुक्ति प्रदान करती है, उसको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। बस यही मूल अंतर है। कोरोना काल के बाद आपको ये पर्व मना के कैसा लगा? कोरोना का कोई असर दिखाई दिया उत्साह में? ऐसा होता है, कोरोना काल में बहुत दिनों से कोई ऐसा सांस्कृतिक या ईश्वर के प्रति कोई कार्य नहीं हो रहा था, तो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हुए हमें बहुत आनंद आ रहा है, हर्षोल्लास हो रहा है, और मन में बहुत प्रसन्न है हम इसलिए कि हमने गुरु पूर्णिमा मनाई। क्योंकि हम गुरु के आश्रम में नहीं जा सकते, तो उनको दूर से ही हम गुरु जी को प्रणाम करेंगे, और हमें बहुत आनंद आ रहा है कोरोना काल में गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाते हुए। आज का कार्यक्रम आपके लिए कैसा रहा, और आज के कार्यक्रम से आप अपने घर में क्या संदेश लेके जा रहे हैं? आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सराहनीय हो गया। गुरु पूर्णिमा का पर्व हम लोगों के भारतीय संस्कृति में विशेष रूप से मनाया जाता। हम अपने घर में अपने बच्चों को आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे, संस्कारवान होंगे बच्चे। इन सब चीज़ों से बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा, अध्यात्म का असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमने बात की गायत्री मंदिर में उमड़े भक्त जनों से। सभी में बहुत हर्ष उल्लास और उत्साह का माहौल दिखाई दिया, और साथ ही साथ सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक मैसेज जो है समाज को दिए हैं। सभी ने गुरु का महत्व बताया है, साथ ही साथ ये बताया है कि जीवन में गुरु की क्या महिमा है और हम अपने अंदर क्या गुण धारण कर सकते हैं। ये था गुरु पूर्णिमा पर द न्यूज़ वाला नेटवर्क का एक खास कवरेज। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।